नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर रीडिंग और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों का बहुत-बहुत थैंक यू इतना सारा प्यार और इतना सारा सपोर्ट देने के लिए। दिस मीन्स अ लॉट टू मी, ओके? तो चलिए आज की रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, ठीक है? आज की एनर्जीज़ हम लोग निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा रीडिंग जिसकी भी साथ में रेजोनेट होती है और जैसे भी रेजोनेट होती है, ओके? प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। ओके। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इन द रीसेंट एनर्जी आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि किसी चीज़ को कंप्लीटली एक क्लोजर देना चाहते हैं, ठीक है? कोई ऐसी एनर्जी है जहाँ पर वो आपको स्टेगनेंट करे हुए हैं और कुछ लोगों ने क्लोजर दे दिया है किसी चीज़ को और कुछ लोग क्लोजर देना चाहते हैं। ये समवॉट किसी रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, ये हो सकता है किसी की पर्सनल हीलिंग के लिए, जो कि शायद हो सकता है मेंटल ट्रबल से बहुत दिनों से आप लोग जूझ रहे हैं किसी तरीके का मेंटल इलनेस हो सकती है आप में से कुछ लोगों को, एंग्जायटी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकती है बिकॉज़ आई थिंक ये चीज़ कुछ आपके लिए कुछ बीते दिन में काफ़ी हैवी रही है, ठीक है? तो यहाँ जो एनर्जीज़ निकल के आ रही है वो कंप्लीटली निकल के आ रही है इस वक़्त। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर आप एक चीज़ को क्लोज़र दे चुके हैं कुछ लोग और कुछ लोग देना चाहते हैं और ये हो सकता है किसी तरीके का कोई किसी के रिलेशनशिप में हो सकता है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा हो, ठीक है? किसी के पर्सनल लाइफ में किसी मतलब ये रिलेशनशिप्स आपके कोई भी हो सकते हैं, समवॉट आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके जानने वाले हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, आपका कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है? तो कुछ ऐसा है जहाँ पर आप बिल्कुल अपनी तरफ से क्लोज़ कर चुके हैं या करना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इस वक़्त आपकी जो पर्सनल सीकिंग है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, खुद की खोज करना, ठीक है? और इसी एनर्जी के साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी भी लाइफ़ से आप कट ऑफ करने वाले हैं, जिसकी लाइफ़ को आप बिल्कुल क्लोज़र देने वाले हैं, जिसका भी चैप्टर एंड होने वाला है, उसके जीवन में बहुत बड़ा वाला भूचाल आने वाला है, ठीक है? उसके लिए आपने बहुत बड़ा भूचाल मचा दिया है। क्योंकि ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि बैक टू बैक आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिलेज आ रहे थे। आपने बहुत ज़्यादा कोशिश करी है इस चीज़ को शॉर्टकट में आज़माने की कि कैसे भी करके कुछ चीज़ें हम शॉर्टकट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कोई नया तरीका खोज सकते हैं, कोई नई चीज़ निकाल सकते हैं। लेकिन आपने शायद लोगों को इतना ज़्यादा परखा और इसके बाद भी शायद कोई सेंस नहीं निकला जहाँ पर आपने अपनी पूरी एनर्जी ज़ाया कर दी, लगा दी, बिल्कुल अपने आप को गिरा दिया, झोंक दिया किसी में। लेकिन उसके बावजूद भी कोई व्यक्ति आपको नहीं समझा। और ये हो सकता है कुछ लोगों की पर्सनल रिश्तेदार हो सकते हैं जिनसे कोई परेशान है, या फिर ये कोई हो सकते हैं मतलब एक ही तरीके की एनर्जी जो बार-बार आपसे ये लोग कनेक्ट करना चाहते हैं। फ़िलहाल इन लोगों की लाइफ़ में आपने एक बहुत बड़ा एक जो स्टेप लिया है विथड्रॉ करके, ये ये आपने अपनी वैल्यू को दोबारा से रीओन किया है और ये जो आपने अपनी वैल्यू को रीओन किया है, उससे शायद सामने वाले को बहुत तकलीफ़ हुई है, ठीक है? इनके इस वक़्त अगर बात करी जाए कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि इनके सपने बिल्कुल टूट गए हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपसी डिस्कनेक्शन से इनके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा एक खलबली आ गई है। दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस और इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ में शायद आपको बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था। शायद आपको बहुत पहले ही आपकी चीज़ों पर काम कर लेना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आपको इस लेवल तक ले जाया गया जहाँ पर आप मजबूर हो गए अपने लिए स्टेप लेने के लिए, ठीक है? और मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आप लोग इस वक़्त कंप्लीटली एक विथड्रॉल की एनर्जी में हो। अपने जिस भी जगह हो वहाँ पर आप एन्जॉय कर रहे हैं, वहाँ पर आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं और किसी भी तरीके से ना
मतलब किसी भी तरीके से आप अपनी एनर्जीज़ में एक ऐसी एनर्जी नहीं आने दे रहे जहाँ पर कोई चीज़ आपको मेंटली परेशान कर सके, फिज़िकली, इमोशनली आपको मतलब तोड़ सके, ठीक है? अब इस वक़्त आप सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहे हैं जो कि आपकी एनर्जी आ रही है, ठीक है? अगर बात करें इनकी कि ये आपके बारे में और क्या सोच रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको बहुत बड़ा शॉक लगा है। ये जो कोई भी है, मेल फीमेल, ऐसा लगता है जैसे कि इनकी लाइफ आपके बगैर अधूरी पड़ गई, जबकि इनको ऐसा लगता था कि आपकी लाइफ इनके बगैर अधूरी पड़ जाएगी। लेकिन इनको शायद बहुत बड़ा रियलाइज़ेशन हुआ है कि आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शायद इनकी सबसे बड़ी भूल थी और सबसे बड़ी गलती भी। क्योंकि इन्होंने शायद बहुत ज़्यादा आपका पेशेंस टेस्ट किया। आप तब तक सिर्फ़ इस इंसान को शायद कुछ समय से सिर्फ़ परख ही रहे थे कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, देखते हैं कि कब तक ये इंसान सुधर जाता है। लेकिन इस वक़्त मैं देख पा रही हूँ आपकी एक पर्टिकुलर एनर्जी आ रही है जहाँ आपने क्लियरली एक ही चीज़ सोच के रखी थी कि हाँ, अगर ये सुधरता है तो इट्स ओके, अदरवाइज़ मैं अपना रास्ता चुन लूँगी या चुन लूँगा और उसके रास्ते निकल जाऊँगी या निकल जाऊँगा, ठीक है? आपने वही काम किया। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ में इस रिश्ते में, इस संघर्ष में अपना अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, लेकिन शायद आपको किसी भी तरीके से एक ही तरीके की टास्क में बार-बार फँसाया जा रहा था, एक तरीके के लूप में बार-बार फँसाया जा रहा था, ठीक है? ये इंसान ने शायद आपको पहले भी कई बार धोखे दिए हैं, कई बार आपको धोखा देकर शायद इन्होंने आपसे कुछ लेने की भी कोशिश करी है, मे बी मनी, इमोशनली आपका टाइम, आपका सुख, चैन, जो कुछ भी ये लेना चाहते थे वो सब कुछ लेने की कोशिश करी है और पूरी तरीके से सोचा है कि कैसे भी करके एक ऐसी स्ट्रैटेजी के साथ में आपके साथ में अपनाकर आपके साथ में बातचीत करी जाए कि आप इनको समझ ही ना पाएँ कि ये क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इन्होंने बहुत टाइम तक शायद आपको अपनी लाइफ़ में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं बताया जो इनकी लाइफ़ में एग्ज़िस्ट करती थी। मेबी अगर आप लोग लव रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है कोई थर्ड पार्टी एनर्जी हो। मेबी अगर आप लोग किसी घर परिवार के लोग हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि इनके साथ में कोई मिला हुआ था, आप ही का कोई इंसान जुड़ा हुआ जो कि इनकी लाइफ में शायद आपके बारे में नॉलेज या खबर दे रहा था, खबरी के रूप में कार्य कर रहा था, ठीक है? और वो जो धोखेबाज व्यक्ति था वो आपका हेटर ही था, ठीक है? ऐसा लगता है जैसे कि इन्होंने शायद एक गेम प्लान बना के रखा था कि आपको किसी भी तरीके से इनको बस इसी तरीके से आपको ले जाना है, इसी तरीके से आपके साथ में काम करने हैं और इसी तरीके से आपका अ, यू नो एक एक ऐसी एनर्जी देनी है जहाँ पर आपको पूरी तरीके से इनका जो भी मतलब आपकी जो भी एनर्जी है वो तुड़वा दी जाए किसी के द्वारा, ठीक है? और ये भी इंसान मुझे ऐसा लगता है दे वर वेरी इमैच्योर, क्योंकि इन्होंने शायद अगर किसी को और को अपने साथ में मिला के आपके साथ में गलत करने की कोशिश की है, तो यहाँ पर ऐसी बहुत ज़्यादा इमैच्योर एनर्जी आ रही है। हालाँकि आपने शायद दोबारा से अपनी लाइफ़ में एक ही पैटर्न या एक ही लूप को नहीं मैनिफेस्ट करना था, इसलिए आपने अपनी स्टैंडर्ड्स को बढ़ाया, आगे बढ़े और आपने अपने पैशन की तरफ कार्य करना शुरू किया। व्हेयरएज़ आप भी इस इंसान को बहुत टाइम से परखते-परखते अब एक चीज़ जान चुके थे कि रिसेंटली फिर से इसने आपको धोखा दिया एंड आई थिंक कि आप में से कुछ लोगों पे अब शायद इस बार नहीं चली। तो ये जो हार्ट ब्रेक था, ये जो सफ़रिंग थी, ये ग्रीफ़ ना केवल आपने ही झेला है और ऐसा लगता है कि ये काफ़ी बड़ा एक इमोशनल लॉस हो सकता है, इमोशनल पेन हो सकता है, धोखा हो सकता है, दुःख हो सकता है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा मेबी इस शायद आप लोग इस वक़्त सेपरेशन फ़ेज़ में हैं, लेकिन इस इंसान को दुःख हो रहा है। बट स्टिल इनका जो ईगो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इनको सोचने पर मजबूर नहीं करने देता कि ये गलत हो सकते हैं, ठीक है? विद दिस विद दिस एनर्जी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपने अपने आप को सेल्फ लव में लेकर गए हैं और पूरी तरीके से जैसे आपकी लाइफ बिल्कुल इम्बैलेंस करके रख दी थी, मिसअलाइन कर दी थी, आपके वैल्यूज़ हटा मतलब आपने अपने वैल्यूज़ भी मिसअलाइन कर दिए थे कि आप पूरी तरीके से अपनी वैल्यूज़ को भी ना नहीं नहीं सोचें और आप अपने वैल्यूज़ से उतर के नीचे और किसी और के लिए सैटिस्फाइड हो जाएँ, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, ठीक है? लेकिन आपने शायद ये सफ़रिंग बहुत टाइम तक झेली है। नाउ अभी आपकी एनर्जीज़ में ये इंसान किसी प्रकार का ये रिश्ते किसी प्रकार से डिटैचमेंट फ़ेस कर रहे हैं, जहाँ पर आपने अपनी ऊर्जाओं को बिल्कुल अपने पास में ला के रख लिया है एंड व्हेयरएज़ आपका जो डिटैचमेंट है
वो आपके लिए काफ़ी एक एक ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ही ज़्यादा अ आप एक इनडिसीज़न में थे पहले, जो कि अब आप एक डिसीज़न में आ चुके हैं। आपके लिए एक लीडरशिप का काम कर रहा है, ठीक है? ऐसा लगता है कि इस इंसान को हो सकता है ये लोग कभी भी किसी भी रिश्ते में शायद कमिटेड ना थे और ना ही हो सकते हैं, क्योंकि कमिटमेंट के लिए आपको धोखा छोड़ना पड़ता है और इन लोगों ने शायद अपने हर किसी रिश्ते में इसी तरीके से धोखे दिए हैं लोगों को, सबको, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप इस वक़्त कंटेंट फ़ील कर रहे हैं आफ्टर डूइंग दैट, और अपने आप को पाया है जैसे आपने दोबारा से बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी एंग्ज़ायटी के, क्योंकि आपने यहाँ पर इमोशनल स्टेबिलिटी पाई है। आप भगवान के लिए काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं कि आपको बचाया गया है। आपको सैटिस्फैक्शन है आप जिस वक़्त जिस जगह भी हैं, ठीक है? और कुछ लोग अपनी लाइफ में ग्रेट लग्ज़री मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर कोई आपको देखकर शायद एक लॉस्ट अपॉर्च्युनिटी या मिस्ड अपॉर्च्युनिटी, मिस्ड चांस के रूप में देख रहा है, जहाँ पर उन्हें अपने किए का शायद पछतावा हो रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया, कहीं बैड इन्वेस्टमेंट हो चुकी है उनके हाथों। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ लैक ऑफ प्लानिंग और फोरसाइट, क्योंकि ये लोग अपने आप को शायद पूरी तरीके से झोंक देना चाहते थे अपनी सक्सेस में, अपनी मटीरियलिस्टिक चीज़ों में। हो सकता है काफ़ी ज़्यादा मटीरियलिस्टिक भी हों, काफ़ी बड़े या गहन तौर पे आपको शायद इन्होंने नीचा दिखाया हो, ठीक है? ऐसा लगता है इनको ना अब आपकी बहुत ज़्यादा एक प्रेज़ेंस फ़ील हो रही है अपने साथ में, क्योंकि इनको हर जगह आप दिखाई दे रहे हो, आपके साथ किया हुआ गलत कार्य इनको एक गिल्ट की एनर्जी में डाल रहा है। जहाँ पर आप हो इस वक़्त कंप्लीटली एक पॉज़िटिव एनर्जी में, अपनी लाइफ़ में प्लेज़र ले रहे हैं आप लोग, हैप्पीनेस की एनर्जी में हैं, और इस इंसान को अब याद आ रही है कि कैसे आपने भी इनकी मदद करी थी एक समय पर, जब ये बहुत ज़्यादा सैड थे, आपने इनकी मदद करी, आपने इनको सँभाला, आपने इनको देखा, और देखने के बाद में शायद आपने इनसे कोई उम्मीद भी नहीं की कि बदले में ये आपको क्या दे पाएँगे या क्या नहीं दे पाएँगे, ठीक है? तो इस वक़्त आप अपनी कंप्लीटली एक जॉय की एनर्जी में हैं, वार्म्थ की एनर्जी में हैं। बहुत ज़्यादा मैं सेलिब्रेशन देख पा रही हूँ, जहाँ पर आप अपनी लाइफ़ में न्यू चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नई चीज़ों को अपनी लाइफ़ में आगे लेकर आ रहे हैं, जो कि आपको एक नए आयाम दे रही है, ठीक है? और ऐसा भी लगता है जैसे कि अगर हम बात करें इनकी, तो इस वक़्त इनकी लाइफ़ में एक ही चीज़ चल रही है कि आपसे हुए डिस्कनेक्ट का एक बहुत ही ज़्यादा गहन धोखा या गहन दुःख। और अगर इनकी आपकी बात करी जाए, तो आप हैं इस वक़्त कंप्लीटली कम्फ़र्ट ज़ोन में, जहाँ पर आप अपने आप को काम भी कर रहे हैं, आपकी नर्चरिंग एनर्जी खुद के साथ में भी अलाइन कर रही है, और साथ ही आप स्टेबल हो रहे हैं इमोशनली, इंट्यूटिव भी हैं और केयरिंग भी हैं। ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हीलिंग एनर्जी आप लोगों को सेंड कर रहे हैं, और अपने आस-पास के लोगों को सेंड करते हुए भी आप खुद भी हील हो रहे हैं, ठीक है? तो आपकी एनर्जीज़ में काफ़ी ज़्यादा मैं अबंडेंस देख रही हूँ, कुछ लोगों के लिए मैं फर्टिलिटी भी आते हुए देख रही हूँ। और ऐसा हो सकता है जैसे कि अगर आप लोग फेमिनिन हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एक भाव आपको फेमिनाइन एनर्जीज़ के भाव आपको बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहे होंगे। इवन दो अगर आप मेल भी हैं, कि जैसे दया आना, करुणा आना, ठीक है? और दया, करुणा और माफ़ी की भावना आना, या फिर एक सौम्यता आना, ठीक है? अपने आप को प्यार से रखना है, इस चीज़ के बारे में सोचने के बारे में सोचना, ठीक है? तो ये चीज़ें जैसे कि आपकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा आ रही है, और दूसरा इस वक़्त आप अपने डेवलपमेंट और अकम्प्लिशमेंट पे ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं, ठीक है? यही चीज़ आपकी लाइफ़ में ग्रोथ और इवोल्यूशन ला रही है, जहाँ पे यू आर कंप्लीटली गेटिंग एक्शन ओरिएंटेड, आप एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं, ठीक है? ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपने आपकी लाइफ में शायद ये लोग एक चैलेंज क्रिएट कर रहे थे, इसलिए आपने जब इनसे अपनी कॉर्ड्स एकदम काटी हैं, कॉर्ड्स कट करी हैं, या फिर अपने आप को बिल्कुल हटा लिया है, तो ऐसा लगता है जैसे कि अभी आपकी एक बाउंड्री सेट हो गई है। आपने अपना एक डिफेंस सिस्टम तैयार किया है, जिसको शायद ये लोग भेद नहीं पा रहे हैं।
और आने की कोशिश फिर से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भेद नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और इनको अब आभास हो चुका है कि अब हर बार की तरह इस बार भी और बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। तो ये चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा एक कंट्रोल करने की कोशिश ये लोगों ने पहले भी आपके ऊपर करी है, लेकिन आपको बिल्कुल इसी पावर की एनर्जी में देखते हुए ये लोग अब आपको और कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ठीक है? और आपकी एनर्जीज़ में ऐसा लग रहा है जैसे कि काफ़ी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप अ, बहुत ही ज़्यादा स्विफ्ट तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, सॉफ्ट तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? और आपकी जो ये जो स्विफ्टनेस है ये काफ़ी ज़्यादा आपको आगे ले जाने वाली है। आने वाले समय में आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे, बहुत सारी नई-नई चीज़ें, ठीक है? और अगर बात करी जाए तो ये लोग इस वक़्त किस हाल में हैं, तो ये लोग आपको देखकर इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा एक मेमोरीज़ नॉस्टैल्जिया जैसे किसी को हो रहा है। आपके साथ में बिताई गई हैप्पी मेमोरीज़ जैसे किसी को बार-बार रिमाइंड हो रही है, रेमिनिसिंग की एनर्जी है। और ये जो रेमिनिसिंग की एनर्जी है, इससे समझ आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आपके बीच में एक हो सकता है जिस भी इंसान के साथ में आप डील कर रहे हो उनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, जो कि शायद या फिर आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, जो कि शायद आप लोगों को बॉन्ड करे हुए था एक कार्मिक पैटर्न में बार-बार। और इस बार ये जो कार्मिक पैटर्न टूटा है, यहाँ पर शायद आपने अपने जॉय को चूज़ किया है इंस्टेड ऑफ चूज़िंग एनीथिंग एल्स। और इस इंसान को अब ऐसा आभास हो रहा है और पता भी चल रहा है कि हाँ, आप काफ़ी ज़्यादा मासूम हैं और आपकी इनोसेंस शायद बहुत ज़्यादा ही है। और इनको ऐसा लगता है कि आपने शायद ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से इनको आपके साथ में जो इन्होंने व्यवहार किया वो करना चाहिए था। और इस चीज़ का इनको शायद ऐसा भी लगता है कि ये सब इन्होंने यू नो काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिवनेस में किया आपकी, लेकिन आपको ऐसा लगा कि शायद ये ग्रीडीनेस है और लाइक मतलब आपको अपना सेल्फ प्रोटेक्शन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा बजाय इस इंसान को थोड़ा भी टाइम देने के, क्योंकि आपने शायद यही चीज़ सोची कि आपने इनके पैटर्न्स देखे और देखने के बाद में आप समझ गए कि ये किस प्रकार के इंसान है, ठीक है? भले ही इनको कितनी भी पॉसेसिवनेस हो, लेकिन पॉसेसिवनेस तो एक नार्सिसिस्ट को भी होती है ना। तो नार्सिसिस्ट लोग यही काम करते हैं। वो किसी को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन वो कभी भी किसी को जीने नहीं देना चाहते, वो उसकी विल से नहीं जीने देना चाहते, वो कभी भी फ्रीडम नहीं देना चाहते। लेकिन आपने शायद इस चीज़ को अच्छे से समझा और अपने आप को शायद इस चीज़ से हटा लेना आपको इस इंसान को मजबूर कर रहा है आपके पास में दोबारा से आने के लिए। और ये दोबारा से आपके पास में आना चाहते हैं क्योंकि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपसे एक बात करने का मौका। और एज़ यू नो कि ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनली इमैच्योर इंसान हो सकते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि इनके मन में काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी है और एक ब्लॉकेजेस भी हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा फ़ियरसम भी हो जाते हैं, फिर इनकी खुद की लाइफ़ भी आ जाती है, सेल्फ़िश भी हो जाते हैं, ठीक है? फिर आपको ब्लेम करना, विक्टिम कार्ड खेलना, ये सब इनकी आदतें हैं। ऑलराइट, सो ये आपने अपना डिस्टेंस क्रिएट करके बहुत अच्छा किया। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। कैसी लगी ये एनर्जी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में अपनी रीडिंग को क्लेम ज़रूर करके। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।